यादव जो बयान दिए हैं, जो ऐलान किए हैं, अगर सरकार आएगी तो पूरा करेंगे। तेजस्वी प्रसाद ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनी, पहले कैबिनेट में पहला काम होगा 2500 रुपया माँ बहन को देने वाला। दूसरा योजना 200 यूनिट बिजली फ्री की। तीसरा होगा 10 लाख रोजगार, जिस विभाग में पद खाली होगा क्लर्क से लेकर अफसर तक का, उस पर बहाल किया जाएगा। ये तेजस्वी प्रसाद का सोच है। बिहार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिहार को रोजगार देना चाहते हैं और बिहार का इंडस्ट्री खोलवाना चाहते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। 2019 में कहते कि चीनी मिल स्टार्ट होगा, कहाँ गया चीनी मिल? बताए प्रधानमंत्री। कहाँ गया 26,000 करोड़? बताए प्रधानमंत्री। तो ये लोग बहरूपिया 2014 के बाद देश को ठगने का काम किया। ऐसे ठगों से बचा जाए, आज से एक युवा की सरकार बिहार में दिया जाए। तेजस्वी यादव यही बतिया तो बोल रहे कि मेरे बाबूजी ने चीनी मिल बंद करवाया था, लेकिन ये बतिया नहीं बोलेंगे। सुनिए देखिए, ये लोग बक कर मेरा कौन 97 में बंद हुआ और 97 में क्या सरकार थी, 97 में किसकी सरकार थी? अब भागेंगे नहीं। यही चलते कहते हैं कि सुनने में ताकत नहीं रहता। देखिए एगो बात रहता है, एगो रहता है थेथर, ठीक ना, और एगो रहता है भोथर। भोथर को समझा दिए समझ जाएगा, लेकिन थेथरवन को समझाइए तो समझेगा नहीं। समझ गया ना बात? क्या 15 लाख के बारे में कि मोदी जी बोले थे, अगर 15 लाख वाला बात है तो नहीं, अगर सच रहता ना तो लाइन में लगा रहता, लेकिन 85 वाला बात सच था तब ना लाइन में लगल था। 15 लाख के लिए केगो लाइन में लगल था? बताइए। यही बतिया रहे। देखिए, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनी तो माई बहन के मान योजना लागू करेंगे। और दोस्तों बता दें कि जिस प्रकार से यह बयान तेजस्वी यादव का आया है, तमाम पार्टी दल अपना अपना बयान दे रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने भी बोला है कि अभी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव माई बहन समान योजना की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले समान करना तो सीख ले। तमाम लोगों से बात करते हैं कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो योजना लेके आते हैं, जो भी कागज में बनाते हैं तो जमीन पर उतरता है, मगर कहीं न कहीं ये चिराग पासवान और ललन सिंह जो बातों का प्रयोग किए हैं, इससे पहले ये क्या नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे ये लोग? यही नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में जब 10 लाख रोजगार की तेजस्वी प्रसाद यादव बात कर रहे थे, तो उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि क्या बाप कौन से रोजगार लाएगा। तो यही 17 महीना में 7 सरकार चलाकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 4 लाख रोजगार बांटने का इन लोगों ने काम किया, चचा भतीजा ने। अब उसके बाद ये योजना लेके आते हैं, ये लोग ये योजना लेके चले आते हैं 2000 माँ बहन मान योजना, जो हर महिला या बहन को 2500 रुपया सरकार बनती है तो दिया जाएगा। तो कौन सा वो जो भी बनाते हैं जमीन को देखकर योजना बनाते हैं, ना कि हवाई योजना बनाते हैं। मोदी की तरह सपना दिखाते हैं 15 लाख का सपना दिखाते हैं, रोजगार का सपना दिखाते हैं, काला बैंक से स्विस बैंक से काला धन लाने की बात। मामले जो है ना, इनकी जितने भी 2014 के बाद से योजना बनता है या ये आपको किसी तरह का बजट आता है तो फाइलों में दबकर रह जाता है। चिराग पासवान बोले हैं कि अभी तेजस्वी यादव जब से हारे हैं बकुलाहट हो गया है, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के आप उनके उसके लायक आप है ही नहीं। क्योंकि आप जो जहाँ खड़े हैं, आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए, मोदी जी ना होते तो आप एमपी होते कि ना होते, ये खुद आप महसूस करते हैं। इसलिए कि हनुमान कहकर आप 2 मरतबा पार्लियामेंट पहुंच गए हैं, 1 मरतबा मंत्रिमंडल में अभी वर्तमान में है। तो चिराग पासवान का कोई अपना वजूद नहीं है। यही धम बढ़ा करते थे झारखंड के विधानसभा चुनाव में कि नहीं मानेंगे। आज एक सीट के सहारे उनको घुटना टेकना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो उनका कोई वजूद नहीं है। जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, ये सब मोदी के सहारे और चेहरे पर जीत के आते हैं। इनका खुद का कोई ही नहीं है बिहार के अंदर में वजूद। यादव जो बयान दिए हैं, जो ऐलान किए हैं, अगर सरकार आएगी तो पूरा करेंगे। तेजस्वी प्रसाद ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनी,
पहले कैबिनेट में पहला काम होगा 2500 रुपया माँ बहन को देने वाला। दूसरा योजना 200 यूनिट बिजली फ्री की। तीसरा होगा 10 लाख रोजगार, जिस विभाग में पद खाली होगा क्लर्क से लेकर अफसर तक का, उस पर बहाल किया जाएगा। ये तेजस्वी प्रसाद का सोच है। बिहार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिहार को रोजगार देना चाहते हैं और बिहार का इंडस्ट्री खोलवाना चाहते हैं। मोदी की तरह झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। 2019 में कहते कि चीनी मिल स्टार्ट होगा, कहाँ गया चीनी मिल? बताए प्रधानमंत्री। कहाँ गया 26,000 करोड़? बताए प्रधानमंत्री। तो ये लोग बहरूपिया 2014 के बाद देश को ठगने का काम किया। ऐसे ठगों से बचा जाए, आज से एक युवा की सरकार बिहार में दिया जाए। जाइएगा मत सुनिए, देखिए भागिएगा, हम सुनेंगे। इन्होंने बहुत गिराएगा चीनी मिल, चाहे प्रधान नहीं बोले चीनी मिल, तो तेजस्वी यादव यही बतिया तो बोल रहे कि मेरे बाबूजी ने चीनी मिल बंद करवाया था, लेकिन ये बतिया नहीं बोलेंगे। सुनिए देखिए, ये लोग बक कर मेरा कौन 97 में बंद हुआ और 97 में क्या सरकार थी? 97 में किसी सरकार थी? अब भागेंगे नहीं, यही चल कहते हैं कि सुनने में ताकत नहीं रहता। देखिए, एक बात रहता है, एगो रहता है थेथर, ठीक ना, और एगो रहता है भोथर। भोथर को समझा दिए समझ जाएगा, लेकिन थेथरवन को समझाइए तो समझेगा नहीं। समझ गया ना? बात किया 15 लाख के बारे में कि मोदी जी बोले थे, अगर 15 लाख वाला बात है तो नहीं, अगर सच रहता ना तो लाइन में लगा रहता, लेकिन 85 वाला बात सच था तब ना लाइन में लगल था। 15 लाख के लिए एगो लाइन में लगल था। आप बताइए, अभी बतिया रहे थे कि तेजस्वी यादव आएगा तो बिहार को विकास करेगा, तो सबसे बड़का विनाश का कारण रहेगा तो तेजस्वी यादव रहेगा। समझ गया ना? बाबूजी भी उनका विनाश किया, बिहार को क्या किए? एकदम बिल्कुल सही बात बोले, चाचा चोर के बेटा चोर, ठीक ना? क्योंकि हम बता दे रहे बाबूजी चारा चोर, अब बेटा क्या किया? क्रेडिट चोरी किया। क्रेडिट कैसे चोरी किया? नीतीश कुमार नौकरी देते हैं, बेटा बोलता है कि हम लिए तो क्रेडिट चोरी कर लिया नीतीश कुमार का। आप बताइए, क्या नाम रहता है ना कि हम बाप बन गए, लेकिन बेटा के पते नहीं है, बिना बेटा के बाप बन गया, गजब आदमी है। मैंने कि बिना सरकार में आया कोई नौकरी देगा? ये हमको बात बताइए। तब वही कहावत ना हो गया कि बिना बाप के बेटा बन गया, गजब ही लोग का बात तरीका रहता है। अब बात बोलते हैं महिला समाज, अभी महिला वाला बात हो रहा था। आप बताइए कि यही, आप बताइए कि जब सरकार में नहीं थे, आपका जवाब हम देंगे भैया, आप जो पूछा था हम जवाब देंगे। सरकार में नहीं थे तेजस्वी यादव, तब बताइए कि माननीय चिराग पासवान के माँ के गाली दिया जाता है, और मैया बहनिया योजना निकालने चल गए। क्या आपने बाबूजी से अपना नहीं पूछते थे कि आपके राज में माई बहन क्या थी? माई बहनी सुरक्षित थी? 5 बजे के बाद हमारी माँ बहन हो चाहे आपकी माँ बहन हो, 5 बजे के बाद घर से निकलती नहीं थी। लेकिन आज का देखिए, अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया है, क्योंकि 33% आरक्षण देकर सबसे पहला काम किया है महिलाओं को बढ़ाने के लिए। 8 क्लास पास करो साइकिल देंगे, 10 क्लास पास करो 10,000 रुपया देंगे, 12 पास करो 25,000 देंगे। तो महिलाओं का सबसे बड़ा बढ़ने का कारण कौन है? तो नीतीश कुमार है। और इस बार की महिला सब जानती है, जो योजना निकाले है ना, तेजस्वी यादव को डर लग गया हो, कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार से डर लग गया, क्योंकि महिला का वोट जो है नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। सबको को पता है, क्योंकि महिलाओं के लिए काम किया है नीतीश कुमार ने। तेजस्वी यादव तो कुछ नहीं किया, ना उनके बाबूजी लालू यादव किए, तो भाई महिला का तो वोट मिलेगा नहीं। तो यही चल ठगबंधन, ये लोग महागठबंधन नहीं ना भैया, ये लोग ठगबंधन है, महाठगबंधन है। ठगने का काम आज से नहीं, 47 से ठगने का काम किया है, आज तक वही नक्शे कदम पे चल रहे थे। प्रकार से बिहार में तेजस्वी यादव महिलाओं को लेकर राजनीति कर रहे हैं और नीतीश कुमार महिला संवाद कर रहे हैं, तो महिला ही वोट बैंकिंग है क्या बिहार का? देखिए, महिला वोट बैंक की नहीं है, लेकिन एक मान लीजिए कि अगर सहारा अगर रहता है ना, चारों किनारे का सहारा, तो चारों को ताली भी जो है ना भैया 2 हाथ से बजता है, एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते। तो महिला पुरुष आपको लेके चलना पड़ेगा। वोटर हम पुरुष ही नहीं है, महिला भी वोटर है, लेकिन महिला वोटर जो है ना, कोर वोटर नीतीश कुमार की है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसके लिए किया। आप बताइए, हमको पता है कि दारू मिलती है बिहार में, ऐसा नहीं करे, दारू बंद है। एक तरह से मानिए कि दारू बंद करके महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम किया तो नीतीश कुमार ने किया। आप मान लीजिए, आप पे हम लेके चलते, चाहे हम ही पे, मान लीजिए हम दारू पिए, अपनी वाइफ को घर जाके पीटते थे, तो महिला उससे सुरक्षित है कि नहीं? आए दिन देखते होंगे कि रोड पे दारू पी के महिलाओं के साथ छेड़खानी होता था, तो महिला उससे सुरक्षित है कि नहीं? तो महिलाओं का काम किया किसने? आप बताइए। नीतीश कुमार अगर नहीं समाज यात्रा करेंगे तो क्या तेजस्वी यादव करेंगे? माई बहन योजनाओं को लेकर बात किए हैं, और जो लोकसभा चुनाव चल रहा था उसमें 200 यूनिट के बिजली बिल फ्री का भी ऐलान किए हैं। तो ये सब जो है ये क्या है? ये लोगों को क्या साबित करना? तो हमने क्या बोला आपको कि महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। क्योंकि पहले भी देखिए महिलाओं को ठगने का काम किया कि 8500 रुपया देंगे सरकार आएगी तो। अरे भैया, तुम्हारा हिमाचल में सरकार है, तुम्हारा कर्नाटक में सरकार है, 2-2, 3-3 महीने का पेमेंट नहीं दे रहे हो, 8500 देने का बात कर रहा है। आप बताइए कि 8500 देने का बात किया तो पूरे बिहार की अगर
भारत की जनसंख्या देखिए, महिलाएं कितनी, हम अप्रोक्स मांगते हैं 60 करोड़ महिलाएं होगी, तो 60 करोड़ इंटू 8500 कीजिए कितना हो जाएगा। तो बताइए कि इंडिया का उतना बजट नहीं है। अब आप आ जाइए बिहार की बात में, तो बिहार में मान लीजिए 5 करोड़ के अप्रोक्स महिलाएं हैं, तो आप करिए 2500 रुपये हर महीने देगा, तो 5 करोड़ इंटू 2500 कीजिए, पता चल जाएगा 2.5 लाख करोड़ आपका, 2.5 लाख आपका बिहार का बजट है। कहाँ से देगा भैया? नौकरी भी देने का बात वैसी हुआ था, तो नीतीश कुमार ने ठीक किया, कहा था कि बाप घर से नौकरी लाए, उस बार भी यही बात होगा कि पैसा कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा। हम तो वही तो बात बोले भैया, बिहार का बजट उतना नहीं है, तो पैसा कहाँ से देगा, ये हमको बात बताइए। ये सब ठगने का काम किया है, ठगबंधन है, ये सब कोई अब नहीं चलने वाला, समझ गया ना। और तेजस्वी यादव को पता है कि मेरा सरकार अब की नहीं आने वाला, क्योंकि हम बता दें लोकसभा में कितना सीट आया था, 4 सीट आया था, ठीक ना। और 1 मिनट रुकिए, आप बोलिएगा भैया, हमको खत्म हो गया, आप बोलिएगा। लोकसभा इलेक्शन में 4 सीट आया था, ठीक है, और अब की 25 में चारे कंधा देने के लिए 4 आदमी का जरूरी है, 25 में अंतिम यात्रा निकल जाएगा राजद का। हाँ बोलिए क्या करना है? जो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो माई बहन का मान योजना लागू करेंगे, हर महीना 2500 रुपया हर बहनों के खाते में जाएगा, क्या कहिएगा इस पर? सरकार आएगी तब ना। सरकार क्या लगता क्या है कि सरकार नहीं आएगी? सरकार हमको नहीं लगता कि आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए, समझे, लेकिन हम मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन आएगी नहीं सरकार, क्योंकि अब नीतीश कुमार उस एज में नहीं है। अगर देखा जाए तो बिहार में और पहले और दूसरा नेता विकल्प ढूंढा जाए, मतलब प्रशांत किशोर है, बहुत सारा है, कैसे नहीं चिराग पासवान, बीजेपी में बहुत सारा नेता है, कोई भी दूसरा नेता को मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तेजस्वी यादव भी उसमें है, उसको भी मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के नाम पे अब लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि 15 साल 20 साल हम लोग भी उसके राज में देख चुके हैं। वो बहुत अच्छा चलाए हैं, बहुत सारा उनका काम किया हुआ, बिहार उसको याद रखेगा। जो स्टेट में बिहार था वो अब अभी जो स्टेट में है बहुत फर्क है, लेकिन अब उनका एज उस एज में नहीं है, समझे। अब उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, अगर बोला जाए तो काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आप लोग अगर अशोक चौधरी के बारे में जान रहे होंगे, अशोक चौधरी से उनका डिसीजन सारा हो रहा है, इंटरनल बात आपको बता रहे हैं। आप लोगों को पता तो होगा नहीं कि क्या कैसे चल रहा है, सारा उंगली मार रहे हैं। नीतीश कुमार क्या उंगली पकड़ कर क्या देख रहे हैं? अच्छा, बिहार में जब नीतीश कुमार नवीन पटनायक का क्या स्थिति था उड़ीसा में, पहले बताइए। नवीन पटनायक इसी स्थिति के कारण उनको नहीं मिला मौका उड़ीसा में। अब बीजेपी जीतने का वही मकसद वहाँ यही था कि नवीन पटनायक उस स्टेट में नहीं था, नवीन पटनायक जिस स्टेट में था उस समय, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार हैं, समझे। अब जो करेंगे, जैसे कभी बोलते हैं कुछ बोला जाता है, नीतीश कुमार हम भी देखे हुए 10 साल, 2010 का देखिए, राज 15 का देखिए, क्या चीज था नीतीश कुमार का बोलबाला चारों तरफ गूंजता था। हम भी वोटर हैं, अभी भी नीतीश कुमार को सपोर्टर हैं, मान लीजिए बात, लेकिन अब उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा है। बिहार को अब दूसरा नया नेतृत्व की जरूरत है। अब कोई भी मिले, प्रशांत किशोर मिले, तेजस्वी यादव मिले, बीजेपी नहीं मिले, बीजेपी का भी कोई नेता अगर अच्छा होगा, बीजेपी का कोई युवा नेता जो हो उसको मौके, ऐसे जो भी सम्राट चौधरी जैसा नेता नहीं चाहिए, बिहार को नहीं चाहिए। नंद किशोर यादव ठीक है ना, नित्यानंद राय है ना, राजीव प्रताप रूढ़ी है ना, राजीव प्रताप रूढ़ी भी तो है, उतना टैलेंटेड कोई नहीं। तो तेजस्वी जो कहते हैं वो जमीन पर उतरता, 200 यूनिट बिजली की जो बात फ्री की है वो जमीन पर उतरेगा। मैं एक मौका दे तो मौका देना चाहिए हम तमाम लोगों को। तेजस्वी